आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जॉन ड्राइडन की लिखी हुई मॉक हीरोइक पोएम मैक फ्लेक्नो को। मैक फ्लेक्नो पब्लिश हुआ था 1682 में और मैक फ्लेक्नो का सबटाइटल अ सटायर अपॉन द ट्रू ब्लू प्रोटेस्टेंट पोएम टीएस। यहाँ टीएस जो है, टीएस का मतलब थॉमस सैडवेल के नाम, यानी थॉमस जो इस पोएम का जो हीरो है थॉमस सैडवेल, उसको उस पर सटायर किया गया था, इसलिए यहाँ पे सिर्फ टीएस लिखा गया था। तो दोस्तों हम जानते हैं कि थॉमस सैडवेल और जॉन ड्राइडन के बीच में हमेशा लिटरेरी कंट्रोवर्सी चलती रहती थी। एक दूसरे पे अटैक करते रहता था, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते थे। तो यहाँ पे यही देखने को मिला है कि इन्होंने अपनी सटायर में, जब ड्राइडन ने एब्सलम एंड एक्स्टोफिल जब लिखा था इन्होंने, और उसके बाद एक और बुक पब्लिश करवाया था द मेडल को जब पब्लिश इन्होंने करवाया, उसी के आंसर में थॉमस सैडवेल ने, जो बंदा थॉमस सैडवेल है यह भी एक राइटर थे, इन्होंने इस यानी जॉन ड्राइडन पे क्रिटिक किया, यानी उस पर सटायर उन्होंने लिखा था। और उस बुक का नाम था, रिस्पॉन्स में जो बुक लिखा गया वह था द मेडल ऑफ जॉन बॉयज। और जब ड्राइडन ने इस सटायर को पढ़ा, तब जॉन ड्राइडन ने सैडवेल के बुक के रिस्पॉन्स में मैक फ्लेक्नो लिखा, इन्होंने मैक फ्लेक्नो लिखा। और फिर इस दोनों के बीच में लिटरेरी कंट्रोवर्सी चलते रहता था, एक दूसरे का रिवेंज में, यानी एक दूसरे के विद्रोही थे। एक ट्रॉय को सपोर्ट करने वाला था, दूसरा विंग्स को सपोर्ट करने वाले थे। एक पार्लियामेंट को सपोर्ट करता था और एक मोनार्की को। इस तरह से एक दूसरे से चलते रहता था। लेकिन दोस्तों मैक फ्लेक्नो कोई बड़ी स्टोरी नहीं है, कोई बहुत बड़ी स्टोरी नहीं है, बहुत बड़ी पोएम नहीं है। इसमें एक राजा होता है जो किंगडम ऑफ डलनेस उसकी राजधानी होती है, और उस जगह पे जहाँ राजा राज्य करता है उस जगह का नाम था स्टूपिड ऑफ नॉनसेंस। और जब उस जगह के राजा जो रिचार्ड फ्लेक्नो के नाम से प्रसिद्ध है, उसने जब काफ़ी वक्त तक उन्होंने रूल किया अपने किंगडम पे, तब उससे लगा कि अब यहाँ के राजा किसी और को बना देना चाहिए। तो उन्होंने सोचा कि हमारे बहुत सारे बेटे हैं, अब मैं किसको बनाऊँ। तो उन्होंने एक बेटा को चूज किया था जिसका नाम था थॉमस सैडवेल, यानी मैक फ्लेक्नो, जो इस कैरेक्टर के लिए सबसे बेस्ट माना जाता था। और किंगडम ऑफ डलनेस को संभालने के लिए मैक फ्लेक्नो सबसे बेस्ट सक्सेसर थे, क्योंकि यह आदमी बिल्कुल स्टूपिड था। इसके बाकी बेटों में तो कुछ सेंसिबल जैसे बात कर लिया करते थे इसके बाकी बेटे, लेकिन यह व्यक्ति अपनी लाइफ में कोई भी, मतलब अपने जीवन में इन्होंने एक भी ऐसा लाइन को नहीं लिखा जो अपना हो, जो खुद का हो सके, ऑन राइटिंग। इसके साथ साथ दो ऑथर को डिस्कस किया है ड्राइडन ने, जो सेम कैटेगरी से बिलोंग करता था, और उसका नाम है थॉमस हेवुड और जेम्स, क्या नाम था एक बंदे का, जेम्स सर्ली। ये दो बंदे सेम कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो दोस्तों रिचार्ड फ्लेक्नो ने जो मैक फ्लेक्नो को गद्दी पे बैठाने के लिए बहुत सारी जगह को देखा कि इसकी राजधानी कहाँ पे बने। एक बेकार सी जगह को उन्होंने चूज किया, जो नर्सरी जिसको कहते हैं। और आसपास के बहुत सारे गांव के लोग वहां आते हैं। राजधानी में जब इसका राज तिलक होता है उस वक्त आसपास के बहुत सारे लोग आते हैं जो ब्लैंक माइंडेड होते हैं, सोचने वाली कोई खूबियाँ होती ही नहीं है। और जब इसकी राज तिलक के लिए रास्ते में जब जाता है, जब मैक फ्लेक्नो राज तिलक के लिए जाते हैं, तो उसके रास्ते में बहुत सारे पोएम का पेजेस बिखरे पड़े होते हैं,
उस पेज को उठाता है उन्होंने, और पेज को उठा के पेज को उठाता है और देखता है, और फिर मतलब कि अपने जो राजतिलक है उस राजतिलक भवन में, मतलब उस भवन के अंदर जाता है। जो गद्दी बनी हुई थी जहाँ पे वो बैठेंगे, जहाँ पे उसको कोरोनेशन हो रहा है, वह गद्दी भी बुक यानी मैक फ्लेक्नो के द्वारा लिखा हुआ बुक यानी थॉमस सैडवेल के द्वारा लिखा हुआ बुक पर ही उसकी गद्दी बनाया गया था। और जब इस समारोह ख़त्म होता है, सेरेमनी जब ख़त्म होती है, तो वहाँ बहुत सारे बूढ़े बूढ़े उल्लू आसपास में उड़ना स्टार्ट होता है, यानी बहुत सारे उल्लू आ जाते हैं और उड़ने लगते हैं। जो राज्यसभा के अंदर बैठे हुए लोग, उसे बहुत सारे लोग देखते हैं और बड़ा आश्चर्य होते हैं। तो उसके फादर उठ के कहते हैं कि मैं आशा करता हूँ मेरे बेटे कि तुम अपने फ्यूचर में बहुत आगे तक जाओगे, तुम हमारे किंगडम को बारबेडोस तक फैलाओगे, और तुम कभी भी किसी पे भरोसा कभी मत करना, तुम अपने स्टूपिड से माइंड पे भरोसा करना, क्योंकि तुम्हारा माइंड बिल्कुल ब्लैंक है, और यही ब्लैंक माइंड से ही तुम अपना काम करते रहना, कभी किसी ऑथर का कभी किसी ऑथर का कॉपी करते रहना, और इसी तरह राज करते रहना। तुम्हारे पास जो बिन जॉनसन की तरह बॉडी तो है, लेकिन माइंड बिल्कुल ब्लैंक है। तुम अपने जीवन में इसी तरह चलते रहना, कुछ ऐसे वैसे करते रहना। तो दोस्तों, यह स्टोरी का अंत यहीं होता है। यहाँ पे जो रिचार्ड फ्लेक्नो, जो मैक फ्लेक्नो का फादर बताया गया है, यह रिचार्ड फ्लेक्नो एक कैथोलिक चर्च के एक पादरी हैं, एक प्रीस्ट हैं। और जो मैक फ्लेक्नो है, यह एक फूल है, एक मूर्ख है, यानी फ्लेक्नो का मतलब फूल होता है, इसलिए मैक फ्लेक्नो। यहाँ पे देखा गया कि हमेशा से एक दूसरे का राइवल रहा है जॉन ड्राइडेन और मतलब थॉमस सैडवेल। इसका रीज़न था कि पहले जब पोएट लॉरिएट जॉन ड्राइडेन थे, आफ्टर दे दिया जाता है थॉमस सैडवेल को। तो हमेशा से एक दूसरे का ऐसे ही मतलब लिटरेरी अटैक होते रहता था। बस स्टोरी यहीं ख़त्म होती है दोस्तों।